दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में दो स्टॉक्स के बारे में। पहला रहेगा भारत की दिग्गज बैंक जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक, और दूसरा रहने वाला है अंबानी जी का ज़बरदस्त स्टॉक जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस में आगे क्या लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है ये वीडियो, तो बिना स्किप किए एंड तक देख लीजिएगा। आपको कौन से लेवल एंड टारगेट्स को फॉलो करके चलना है, दोनों में से किसी भी स्टॉक में अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हैं तो आपको क्या करने की राय रहेगी, और दोस्तों अगर आप फ्रेश एंट्री प्लान कर रहे हो तो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5% के करीब की गिरावट दिखाते हुए 1634 रुपये पर ये स्टॉक आ चुका है। तो दोस्तों आगे जानेंगे। आपने अगर हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने पहले भी कई बार देखा होगा दोस्तों, हमने आपको इस स्टॉक में बाइंग करवाई थी जब ये स्टॉक 1450 से 1500 रुपये के आसपास था, और आपको टारगेट्स दिए थे 1750 तक के, और वहाँ पर हमने प्रॉफिट बुकिंग की थी। लेकिन अब स्टॉक में आगे क्या चीज़ें हैं, क्या ये दोबारा से बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हुए नज़र आ रहा है, कौन से लेवल्स को ध्यान में रख के बाइंग उठानी है, तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर बात करें तो 52 वीक हाई की 1880 रुपये का स्टॉक हाई लगा करके वापस से डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए नज़र आ रहा है। तो दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पर बाइंग के मौके बन रहे हैं, लेकिन अगर आप 1 लाख रुपये इस स्टॉक में लगाना चाहते हैं तो इन लेवल से सिर्फ 50% कैपिटल इन्वेस्ट करके चलेंगे। हालांकि 91% लोग ऐसे हैं जो बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं इस स्टॉक में, और सिर्फ 8% लोग ऐसे हैं जो होल्डिंग पोजीशन पर बैठे हुए हैं जिन्होंने कहीं ऊपर के लेवल से बाइंग बना ली है। और आपको बता दूं सेलिंग का इस स्टॉक में बिल्कुल भी कोई भी प्रेशर देखने के लिए इन लेवल्स पर नहीं मिल रहा है दोस्तों। सो डेफिनेटली स्टॉक तो नंबर 1 कंपनी है बैंक की, लेकिन काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है। तो थोड़ा पैसा इस लेवल से लगाकर चलें, थोड़ा और डाउन आता है तब और लगाकर चलेंगे। वैल्यूएशंस अभी कंफर्ट तो दे रहे हैं दोस्तों, लेकिन पूरी तरह कंफर्ट दे रहे हैं ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ। अभी भी 1 साल में अगर आपने 1 साल से इस स्टॉक में लगाया हुआ है पैसा और प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है बीच में, तो अभी आप निगेटिव रिटर्न का हिस्सा हो चुके हो दोस्तों। लगभग 1% के करीब आप निगेटिव रिटर्न्स में आ चुके हैं। तो दोस्तों 19 के पी पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस समय। मुझे लगता है कि अगर 15 के पी पर मिलता है तो पूरा पैसा लगा करके इन्वेस्टिंग करके चल सकते हैं। 1900 रुपये तक के टारगेट्स आप यहाँ से लेकर के चलें, जो अगर देखे जाएँ एक्सपेक्टेड यहाँ से 15 से 16% के करीब के निकलते हैं। तो दोस्तों आप इन टारगेट्स को फॉलो करके चल सकते हैं। सपोर्ट की बात कर लें तो 1590 रुपये पर एक बड़ा सपोर्ट बनाया हुआ है स्टॉक ने। अगर उसके भी नीचे निकलता है किसी कारण से तो स्टॉक फिर 1550 रुपये तक भी आता हुआ नज़र आ सकता है। जो एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर देखने मिल रही है दोस्तों, तो वो है एफआईआईज़ ने यहाँ पर कितना पैसा लगाया हुआ है, जो कि 48% है दोस्तों। तो नो डाउट बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो इस स्टॉक पर आप डेफिनेटली अपनी नज़र बना के चल सकते हैं। वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, और जब जब स्टॉक थोड़ा थोड़ा टूटता रहे तो थोड़ा थोड़ा पैसा लगा कर चलेंगे। अब बात करेंगे दूसरे स्टॉक के बारे में जिसका नाम है दोस्तों जियो फाइनेंस। बहुत बार हमने आपके साथ शेयर किया है ये स्टॉक, लेकिन इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को अभी तक भी पैसा बनाकर नहीं दिया है और डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए टूटता ही जा रहा है दोस्तों। आज भी 0.3% की गिरावट दिखाते हुए ये स्टॉक 272 रुपये के आसपास आ पहुँचा है। 260-61 रुपये के आसपास की मुझे याद पड़ता है कि इसकी कुछ लिस्टिंग थी। उसके बाद लिस्टिंग के बाद भी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ था और 220 रुपये के समथिंग के आसपास ये स्टॉक आया था। तो दोस्तों मुझे लगता है 260 रुपये के नीचे तो डेफिनेटली नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकला तो फिर ये स्टॉक और भी ज़्यादा वीक हो सकता है। इस स्टॉक में कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं है दोस्तों। जितनी न्यूज़ के बारे में हम बात करें तो पॉजिटिव न्यूज़ ही आते हुए नज़र आ रही हैं, लेकिन स्टॉक अभी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा है, ऊपर की तरफ नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं लॉस एंजल्स में कितना बड़ा आँख की चपेट में आ चुका है। चारों तरफ मार्केट में अभी ग्लोबली कुछ भी पॉजिटिव संकेत नहीं आ रहे हैं, ऐसा मानकर चल सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी समझ के चलेंगे दोस्तों, क्योंकि बड़े से बड़ा रीज़न हो सकता है, लेकिन उस पर मार्केट 1, 2, 3 दिन तक ही रिएक्ट कर सकता है। उससे ज़्यादा फिर मार्केट को अपनी चाल में चलना ही पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पर बात करें तो आपको 100% यहाँ पर लोग जो हैं वो होल्डिंग पोजीशन पर ही नज़र आते हुए नज़र आएंगे। सेलिंग का कोई भी यहाँ पर प्रेशर देखने के लिए नहीं मिल रहा है, और फ्रेश बाइंग भी अभी देखने के लिए नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा पहले से लगा रखा है, तो अभी उनके पास पैसा और बचा नहीं है। अभी वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं, इसीलिए
ये स्टॉक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी ले सकता है जब तक वैल्यूएशन रीजनेबल नहीं हो जाते हैं। उसके बाद ये स्टॉक आपको डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। तो अगर पहले से इन्वेस्टेड हैं तो टेंशन घबराने की ज़रूरत नहीं है, एडिशनल ऐड करके चल सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, और अगर नहीं भी है तो आराम से बैठ सकते हैं। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस मार्केट को टाइम देना होगा क्योंकि बुरा वक्त मार्केट इस समय गुजर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें, प्रोमोटर्स ने भी 48% की हिस्सेदारी बनाई हुई है जो कंपनी को डूबने तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। 1 साल पहले से ये स्टॉक आपके पास है तो अभी भी आप देख सकते हैं 7% प्रॉफिट का हिस्सा आप अभी भी बने हुए हैं। तो दोस्तों लंबे समय में कंपनी काम भी करेगी और अच्छे काम करेगी। खाली एक सेगमेंट पर कंपनी काम नहीं करती है, कई सारे फील्ड हैं जो जिसमें कंपनी काम करती है। सो नो डाउट आगे आपको प्रॉफिट कमाने का मौका इस कंपनी में मिलेगा, सिर्फ साल से 1.5 साल तक का नजरिया रख के चले। सो दोस्तों उम्मीद करती हूँ जो भी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं वो सारी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो बिना किसी संकोच के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो बिना लाइक किए बिल्कुल भी मत जाएगा और शेयर ज़रूर कर देना अपने सभी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। इसी तरह के वैल्यूएबल स्टॉक्स के बारे में डेली बेसिस पर जानने के लिए चैनल को तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।